जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना यह सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने एक सत्संग पहले भी 2 महीने पहले किया था। अब यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने मेरे को बहुत बार ब्लेस किया है। जो भी मैंने अरदास लगाई है तकरीबन वो सभी गुरु जी ने मेरी पूरी की है। गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे से कुछ मांगो मत, अगर मांगना है तो खुद को मांगो। पर हम संगत जी, आपको भी पता ही है कि हम इंसान ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं। जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, हमारे ऊपर टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, हमें कोई दुख तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो हम भगवान का सहारा ही लेते हैं। उसके सिवा तो और कुछ होता ही नहीं है जिससे हम अपनी बात कह सकें। वैसे तो गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही शुरू करो। मेरे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कुछ महीने में वो जून में ही शुरू हुई है। तब भी अच्छे से नहीं हुई, उसके बाद ही हुई है ऑलमोस्ट। तो मैं धीरे धीरे गुरु जी के साथ जुड़ने लगी। 1-2 अरदास लगाई तो मेरी पूरी हो गई, तो मेरे को विश्वास हो गया। अब मैं अच्छे से मानती हूँ गुरु जी को। गुरु जी को मानती भी हूँ और अच्छे से गुरु जी को मानती हूँ। और जो गुरु जी सत्संग में कोई बात जब सत्संग सुनती तो गुरु जी जो भी बात कहलवाते हैं किसी सत्संग के थ्रू, कोशिश करती हूँ कि उसको मानूंगी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी बोलते हैं ना कि मेरे को मांगो, और चीज़ का क्या है, वो तो मिलती ही रहती है। वैसे भी हम इंसानों की दुनिया में ऐसा ही है ना कि हम भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर हमारा भी कसूर नहीं है। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कोई और तो होता नहीं है, किसी से कोई भी डिमांड पूरी है तो हमारी एक ही आशा होती है कि हम अगर मांगना भी है तो भगवान से मांगो। क्योंकि भगवान से हम जब मांगते हैं तो भगवान का नाम भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मेरे को कभी अपने वो लकी नंबर होते हैं उनके दर्शन करवाते हैं, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देते हैं, और भी कई रूप में ब्लेसिंग देते रहते हैं। संगत जी मेरी फैमिली को भी देते रहते हैं, और गुरु जी मेरे को मैसेज दे के बोलते भी रहते हैं कि आज कि तुम्हारी फैमिली को मैं बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करता रहता हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हमारा काम अच्छे से शुरू हो गया। मेरी बेटी का अच्छा पैकेज लग गया। पहले भी खैर वो जॉब करती थी, पैकेज उसका इतना अच्छा नहीं था, मेहनत कर रही थी, तो मैंने गुरु जी से प्रे किया, उसका पैकेज भी अच्छा हो गया। अच्छी कंपनी में उसका पैकेज अच्छा लग गया। मेरी दूसरी बेटी भी जॉब करती है। गुरुजी को मैं अब गुरुजी से कोशिश करती हूँ कि कुछ मांगो तो गुरुजी को खुद को मांगो। गुरुजी का मंत्र जाप करने की कोशिश करती हैं और गुरुजी से बार बार कहती हैं, गुरुजी हमको अपनी ओर लगाओ, हमें अपना नाम जाप दो, हमें अपनी चरनी लगा लो, ताकि हमारी पूरी फैमिली आपको मानने लग जाए। मेरे घर में संगत जी सिर्फ मैं अकेले ही मानती हूँ। वैसे मेरे को कोई भी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझको कुछ भी ऐसे कोई बोलते नहीं है कि क्यों मानती हूँ, क्यों करती हो ये, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मैं करती हूँ मेरे को कभी भी वो रोकते नहीं हैं। संगत जी, थोड़ी देर पहले एक महीना पहले मुझे इसी मंथ में फर्स्ट संडे को जब गुरु जी का डुगरी का मंदिर खुलता है
तो उसके दर्शन करने का भी मेरे को मौका मिला। मेरी अभी एक और इच्छा है कि मैं छतरपुर वाले मंदिर में जाऊं और गुरु जी की ब्लेसिंग पाऊं। इच्छा तो मेरी ऐसे थी कि मैं विद फैमिली जाऊं, परंतु फिर मैं अभी गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी कोशिश करना कि विद फैमिली मेरा कभी आपको मिलने का ये सपना पूरा हो, मेरी फैमिली आपको मानने लग जाए, खुद ब खुद मानने लग जाए, मेरे को किसी को कहना ना पड़े। परंतु चलो कोई बात नहीं है, अभी ऐसे है कि अगर वो नहीं मानते तो मेरी इच्छा है छतरपुर वाले मंदिर में नहीं जाने की। गुरु जी की आज्ञा से वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे तो गुरु जी मेरे को और भी बहुत ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, कभी कभी पूरी भी नहीं होती, अभी उनको टाइम लग रहा है, परंतु गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं। वो उनको भी पता है कि किस समय क्या चीज़, कौन सी डिमांड अपने बच्चों की पूरी करनी होती है। तो मैं ऐसे उनको कंपेल नहीं करती, मैं कहती हूँ क्या उनको गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी आपको पता ही है, आपने जो भी मेरी अरदास है मैंने आपको लगाई हुई है, कब पूरी करनी है, जब भी करनी है, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता ही है। आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, हमारे भले के लिए करोगे। वैसे बस मैं गुरु जी से हमेशा यही मांगती रहती हूँ कि गुरु जी हम परिवार मेंबर पर, मेरी फैमिली पर, मेरे सभी मेंबर पर आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारे अनसंग सहाय रहना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो देने वाले हों आपका उसके लिए भी शुक्रिया। जो करते हो आप अच्छा ही करते हो, हमारी भलाई के लिए ही करते हो। तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ गुरु जी आपको ही मांगूँ और किसी चीज़ को ना मांगूँ। कोशिश होती है मेरी यही कि अरदास मांगूँ, किसी और के लिए मांगूँ ताकि किसी का भला हो। और हमेशा कहती हूँ कि मेरी फैमिली से किसी का भी बुरा ना हो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें, हमारी सोच अच्छी हो, हम दूसरों के लिए हेल्पफुल बने। आप हमारे अनुसंग सहाय रहना और हमेशा अच्छाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और हमें ब्लेस करते रहना कि हमारे से कोई भी पाप ना हो। अगर हो तो कोई अच्छा काम हो, किसी की भलाई का काम हो। ऐसे ही गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे बहुत सारी बातें हैं, वे भी बेचारे पूरी करते रहते हैं, हमें भी उन्हीं का सहारा है। इसलिए संगत जी हमें हमेशा कोशिश रहनी चाहिए हमारी, अगर हम मांगे तो भगवान से खुद को मांगे, उनका आशीर्वाद होगा तो हमें सभी कुछ मिल जाएगा। किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। बस मैं गुरु जी से यही दुआ करती हूँ, यही अरदास करती हूँ, वह सबका भला करे, सबका कल्याण करे, साथ में हमारा भी करे। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी अंकल मेरा ये सत्संग वो संगत के सामने लाएं, उनका भी भला करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी।